बच्चों आपके सामने ये क्लास 10th चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिस्कशन। ये जो डिस्कशन था वो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस का हुआ था, तो हम आगे के 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप आगे के 10 क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो आगे के 10 क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 10 हो चुका है, तो 10 वाला हो चुका है बच्चों। 11 यस, तो 11th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 11th क्वेश्चन में लिखा है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर ए इनटू ब्रैकेट cot ए इज इक्वल टू tan ए। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल लाना। जो प्रीवियस टर्म पे मैंने आपको आइडेंटिटी भी डिस्कस करके बता दी थी कि जो सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ये सबको पता है। तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है उसको सेक स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, नीचे कॉसेक स्क्वायर ए है उसको अभी लिखे रहने दीजिए। ठीक है, और जो कॉट ए होता है उसको लिख दीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों जो सेक स्क्वायर ए होता है उसको लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नीचे कॉसेक स्क्वायर है उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दो। समझ में? नीचे जो कॉसेक स्क्वायर है उसको लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखो बच्चों ध्यान से टर्म्स आपके कैंसिल हो गए। देखो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और ये कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया। तो आपका बचा है साइन ए अपॉन कॉस ए। और बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लोग tan ए कहते हैं, और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत इजी था जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सबका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो सभी लोग रेडी हो जाइए और हम लोग हेडिंग डालते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हर बार लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर के आसान होता है प्रूफ करना। तो tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो बच्चों देखो जरा साइन स्क्वायर ए आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे भी 1 आ गया क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया। और 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं एलसीएम लेने के। तो बच्चों अब ये वाला स्टेप जरा देखिएगा ध्यान से। ये हो गया साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में आप एलसीएम लीजिए। बच्चों जब आप एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा कॉस स्क्वायर, और बच्चों जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और बच्चों मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर ए को तो लिखे रहने दो, लेकिन जो बच्चों अंदर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए उसको साइन स्क्वायर ए फर्दर लिख दो, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, और नीचे बच्चों कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया भाई? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले इस स्टेप को जरा फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्योंकि बच्चों ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये tan स्क्वायर हो गया भाई। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया? tan स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब आपने प्रूफ तो कर लिया। ये साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और उसके साथ tan स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही आपको प्रूफ करना। तो ये आपका राइट हैंड साइड फिनिश हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका फिनिश हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 के फिनिश होते ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है cot स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए
ध्यान से देखिएगा 13 क्वेश्चन सभी के बुक्स में है, और अगर बुक्स नहीं है तो आप ध्यान से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखते रहिए। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए इनटू कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने tan स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पे भी cot स्क्वायर ए जो को लिख दो cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, यही तो होगा, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में sin स्क्वायर ए कॉमन था, यहाँ पर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर ए कॉमन है, तो यहाँ बन गया 1 अपॉन sin स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया, बोलो भाई समझ में आया? cos स्क्वायर ए कॉमन हो गया, 1 अपॉन sin स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आया? अब ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर ए, ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में बच्चों आपने एलसीएम लिया है, क्या लिया है? एलसीएम लिया, तो एलसीएम में आ गया sin स्क्वायर ए, ठीक है, तो हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान देखो बच्चों, फिर से आइडेंटिटी यूज करने हैं अब हम, 1 माइनस sin स्क्वायर ए, सब बच्चे ध्यान दें, 1 माइनस sin स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं? cos स्क्वायर ए, और नीचे बच्चों क्या है? sin स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर ए के साथ क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन में? cot स्क्वायर, क्योंकि cos अपॉन sin होता है cot स्क्वायर है, तो cot स्क्वायर है। और बच्चों यही प्रूफ करना, तो आपको क्या आ गया? RHS। तो बच्चों राइट हैंड साइड आपका दोबारा निकल करके आ गया। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो गया, सब लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लें, ये क्वेश्चन फिनिश 13 वाला हो गया। 13 के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? लिखा है cosec a प्लस sin a, और ब्रैकेट में लिखा है cosec a माइनस sin a, ठीक है, इज इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ध्यान से देखिए बच्चों, cosec a प्लस sin a, cosec a माइनस sin a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करिए। लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए cosec a क्या होता है? cosec a होता है 1 अपॉन sin a, और ये आपका sin a, क्लोज। cosec a क्या होता है? 1 अपॉन sin a माइनस sin a, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो बच्चों यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह जो भी आप जानते हैं सब लेना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करिए, तो क्वेश्चन होता हुआ नजर आना चाहिए। फिर तो पहले वाले ब्रैकेट में बच्चों एलसीएम में क्या आएगा? sin a, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी क्या आएगा? sin a आएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ sin a ले लिया। ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस sin स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे sin है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों ये वाले टर्म्स जो है आइडेंटिटी से रिप्लेस करते जाइए। 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, बोलो भाई सबको क्लियर है? और नीचे बच्चों sin a इंटू sin a मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा sin स्क्वायर है, और यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई भी हो रहा है 1 प्लस sin स्क्वायर ए बी। क्या यहाँ तक सारे टर्म्स सबको क्लियर है? और बच्चों अगर क्लियर है तो आप इसको दोबारा फिर से रीराइट करो। दिस इज बेसिकली cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 प्लस sin स्क्वायर ए से। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करने के लिए आगे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। मतलब आप क्या काम करिए, ये इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको एक बार sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, करना स्टार्ट करिए बच्चों। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए ही लिखा रहेगा, और जब sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों sin स्क्वायर एक नीचे है और एक sin स्क्वायर ए ऊपर है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया? cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, इसको हम cot स्क्वायर ए लिखेंगे, और ये बच्चों सिर्फ cos स्क्वायर ए बचो। अगर आप ध्यान से देखें आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यही आपका RHS है। सब बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया। 14 वाले क्वेश्चन नंबर पे आप पूरी तरह से ध्यान दें, वो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? लिखा है sec a माइनस cos a इंटू ब्रैकेट sec a प्लस cos a इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है sin स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a।
साइन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, ये है। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान दें। ये बच्चों एक तरह से a माइनस बी और ये a प्लस बी लिखा है। कभी भी a माइनस बी a प्लस बी दिखता है तो आप क्या लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लगा सकते हैं, लगा दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चों आपको प्रूफ करना है उसमें साइन है और टेन है, तो अभी आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करिए, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिए। आप प्रूफ करने के लिए इसको आप सिंप्लीफाई करिए। जैसे ये सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए के टर्म्स में जानते हो, क्योंकि सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए के टर्म्स में लिखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरीके से क्या कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो क्या बन गया, ये बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों आपको देखो ध्यान से क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि ये वन से वन कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा, सिर्फ आपके पास बचा है जो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था बच्चों, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही आपको प्रूफ करना था और आपका RHS निकल करके फाइनली आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आ गया तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बोलिए भाई, सबको आ गया ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 करना स्टार्ट करते हैं। 15 कंप्लीट हो गया, 16 करिए भाई, 16 को करिए स्टार्ट। 16 में क्या लिखा है, 16 में लिखा है cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, जरा स्टार्ट करिए बच्चों। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा टर्म, और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा टर्म। तो बच्चों उसको अप्लाई कर दीजिए, a की जगह cos a और b की जगह sin a। चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले पहली वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 sin a cos a। फिर लगाइए बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? तो बच्चों ये वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ध्यान से देखिए cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए इनको कंबाइन कर लीजिए। नहीं समझे, या ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 cos स्क्वायर ए हो गया और फिर 2 sin स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि दोनों दो बार आ रहे हैं, और 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2, और 2 इंटू 1 अगर 2 आ गया तो यही तो आपको प्रूफ करना था। आपका RHS आ गया, और RHS आने का मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों क्या लिखा है, लिखा है cosec a माइनस साइन a इंटू ब्रैकेट cosec a माइनस साइन a, फिर लिखा है sec a माइनस cos a इंटू ब्रैकेट, फिर लिखा है tan a प्लस cot a, ये ब्रैकेट में सब बच्चों, इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। तो बच्चों सिंप्लीफाई कर दो, सब कट के 1 तो आएगा ही कहीं ना कहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी जैसी आइडेंटिटी तो कहीं नहीं दिख रही है, इसलिए आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। cosec a क्या होता है, 1 अपॉन साइन है, और ये साइन है आप इसको लिखे रहेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर sec a क्या होता है, 1 अपॉन cos a, फिर ये cos a, ब्रैकेट क्लोज। नीचे कुछ नहीं लिखा है तो नीचे 1 लिख दीजिएगा। tan a को लिख दीजिएगा sin a अपॉन cos a, और cot a जिसका रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा cos a अपॉन sin a। बोलिए भाई समझ में आया? अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 ब्रैकेट है ना, तो 3 बार हम एलसीएम लेंगे। एक बार यहाँ पे लेंगे, एक बार यहाँ पे लेंगे, एक बार यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये साइन ए, यहाँ क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ आया कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया साइन ए कॉस ए,
तो ऊपर क्या आएगा cos से, देखो बच्चों एलसीएम लेना नहीं आता तो अभी भी देख लेना, cos से cos कट गया, क्या बचा sin a, जो बचता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो sin a into sin a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a, सिमिलरली cos स्क्वायर a। आगे एलसीएम लेना बच्चों, सिंपलीफाई करते जाइए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर अपॉन sin a इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन cos a इनटू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, नीचे क्या है sin a cos a। तो बच्चों क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप चेक करेंगे, देखो बच्चों नीचे sin a 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, नीचे cos a 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, तो क्या आ गया आपका आंसर 1, यानी आरएचएस में आपको क्या लाना था, 1 ही लाना था, और आप 1 को ला चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका फिनिश हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है दिस इज 1 डिवाइडेड बाय sec a plus tan a इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है sec a माइनस टेन। क्या प्रूफ करना है, sec a माइनस टेन। तो आप रेडी है बच्चों, स्टार्ट करें। देखिए तो सबसे पहले बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन sec a प्लस टेन। तो एक काम कर लो बच्चों, करने के तो कई सारे मेथड है, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ना आए तो आप tan a को sin a अपॉन cos a लिख लीजिए, sec a को 1 अपॉन cos a लिख लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो भी आपका हो जाए। लेकिन अब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आप देखिए नए तरीके इसमें, क्योंकि आपको आइडेंटिटी अब तक तो इतने क्वेश्चंस में लगा के लेना होगी। तो बच्चों ये sec a प्लस tan a है ना, और आप राइट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं आपको sec a माइनस tan a चाहिए। और बच्चों आपको तो आइडेंटिटी में बता चुका हूं कि जो आइडेंटिटी होती है वो होती है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। आइडेंटिटी याद आ रही है बच्चों, मैं फिर से देखो बताता हूँ कि sec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये दूसरी आइडेंटिटी होती है। पहली होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, दूसरी ये हो गई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो बच्चों मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec a माइनस tan a को मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखिए, ये भी sec a माइनस tan a, ये भी sec a माइनस tan a। ध्यान जा रहा है आपका? अब ध्यान दो बच्चों, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चों, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह sec a है तो sec a का स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a, सिमिलरली tan स्क्वायर a। बोलो भाई। और बच्चों नीचे तो आइडेंटिटी है तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर बचेगा, क्या बचेगा sec a माइनस tan। और बच्चों यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लिखा है cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है अगर आप ध्यान दें, बाकी और कुछ भी नहीं। तो थर्ड आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, याद है सबको, थर्ड आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, जिसको आप और भी क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं ना। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है cosec a प्लस cot a, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना है, cosec a माइनस cot a होल डिवाइडेड बाय cosec a माइनस cot a। बोलिए भाई समझ में आया? इससे बच्चों हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया बच्चों, ताकि ये बन जाए a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या होता है, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। और देखो बच्चों नीचे वही आ गया जो आपको प्रूफ करना था, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और न्यूमरेटर जो है बच्चों आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, अभी क्या बताया था 1 होता है ना। ये देखिए बताया था ना 1, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया अगर आप बार बार भूल जा रहे हैं। तो ये बच्चों हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये बच्चों किसके इक्वल आ गया, आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 19 भी बच्चों आपका क्या हो गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो को बार बार देख सकते हैं, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आज के 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, उसमें बच्चों लिखा हुआ है सेक ए माइनस 10a होल डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस 10a, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 सेक ए 10a प्लस 2 10 स्क्वायर, ठीक है, 2 10 स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग रेडी हैं, चलिए रेडी है तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आरएचएस में सिर्फ सेक और 10 के टर्म है, तो हम वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज करते हैं। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सेक ए माइनस 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये देखो बच्चों सेक ए माइनस 10, ये मैंने लिखा है, एक तो पहले से लिखा है, एक अभी मैंने लिखा। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक ए माइनस 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे सेक ए माइनस 10, समझ में आ रहा है सबको। तो बच्चों ये देखो ये क्या बन गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने भी पीछे ही तो बताया। तो ये क्या बन गया बच्चों, सेक ए माइनस 10 का होल स्क्वायर। उसको ओपन कर ले बच्चों, क्या यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यूज करते हैं a स्क्वायर, लिखना स्टार्ट करिए, a स्क्वायर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, चलिए ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a की जगह सेक है, b की जगह 10 है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसमें बच्चों 2 सेक 10 का टर्म है, लेकिन बाकी टर्म अभी मिसिंग है। तो एक काम करो बच्चों, 10 का तो टर्म चाहिए ही प्रूफिंग में, तो सेक वाले टर्म को हटा दो। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों 1 तो आ ही रहा है, और tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए को 2 tan स्क्वायर ए लिखेंगे, और बाकी 2 सेक 10 तो पहले ही से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आरएचएस आ गया, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो भी फिनिश हो गया। और करने ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग क्लास ओवर करते हैं, इतना करिए, तो लेक्चर 3 बाद में बनाते हैं। थैंक यू।